चलिए आज बात करते हैं अडानी के बारे में। जो कि अडानी के जो देख रहे हैं कि इस समय स्टॉक सभी जो कंपनी है अडानी का, उनका शेयर जो है गिर रहा है एकदम धड़ाल धर्म में से। जो कह सकते हैं कि जो एकदम ऊपर था वो एकदम सीधा नीचे नीचे की ओर जा रहा है, रेड लेवल रेड एकदम दिखा रहा है। और देखते हैं ये सब क्यों हुआ, उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो देखिए आज इंटरनेशनल मीडिया भी बात कर रही है इस बारे में, अडानी के बिजनेसेस के बारे में और क्यों गिर रहा है शेयर, इस सब के बारे में। तो बिजनेस एम्पायर ऑफ एशिया रिचेस्ट मैन हिट बाय सेल ऑफ आफ्टर फ्रॉड रिपोर्ट। तो इनका जो है कि हिंडनबर्ग करके जो है रिसर्च करता है, वो सभी कंपनी के बारे में रिसर्च करती है। मतलब कुछ कुछ कंपनी को टारगेट करती है, उससे रिसर्च करती है कि इस कंपनी में सभी चीज़ सही हो रही है या नहीं। तो इस समय अडानी का किया गया, वो सब रिसर्च किया। और उसके बाद वो कहा कि इंडिया के जो एशिया का जो रिचेस्ट मैन है वो फ्रॉड कर रहे हैं, उनका जो कंपनी में सब चीज़ सही नहीं है। और देखा गया जो फोर्ब्स के लिस्ट निकाला गया, उसमें अडानी अब 7वां स्थान पे आ गए। और देखा जा रहा है कि जैसे अब 96.6 बिलियन डॉलर इनका संपत्ति, कुल संपत्ति है। और इनका गिरा जो, मतलब जो जो उस रिपोर्ट आया, उससे इनका जो है करीब करीब 22.6 बिलियन डॉलर गिर चुका है। और इसे परसेंटेज में कहें तो 18.98%, अप्रोक्स 20% के इनका शेयर गिरा है, 20% से। और अब देख सकते हैं कि छठा स्थान पे बिल गेट्स हैं और पांचवा पे वारेन बफेट। और देखा जा रहा है कि पहला पर अभी बर्नाल्ड अर्नोल्ड एंड फैमिली हैं, और दूसरा पर इलॉन मस्क, तीसरा पर जेफ बेजोस, और जो कि तीसरा पर थे अडानी, अब चले गए हैं 7वां स्थान पे। और अडानी के जो कुल जो भी ये सब जो सभी कंपनियां, अडानी पावर है, अडानी बिलमार है, अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड है, अडानी पोर्ट है एंड लॉजिस्टिक्स है, और अडानी गैस, सभी कंपनी जो इनका है सभी लॉस में चल रहे हैं इस समय। सभी का मतलब शेयर गिर रहा है। और देख रहे हैं कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट जो है वो, उसमें देखा क्या है, अडानी ब्लड बाथ लेवल से दलाल स्ट्रीट इन्वेस्टर RS 8 लाख करोड़ पूरा। तो देख रहा है कि इनका जो कहा जा रहा है कि सभी जो शेयर है ब्लड बाथ की तरह है। जैसे देख सकते हैं कि अडानी का जो अडानी इंटरप्राइजेस था वो 2029 हो चुका है। इसमें मतलब हर जो सभी शेयर इनका है सभी गिर रहे हैं, सभी में रेड दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे देखिए, इंडिया रिचेस्ट मैन एक्यूज बाय पुलिंग द लार्जेस्ट कॉन इन कॉर्पोरेट हिस्ट्री। मतलब इनका देखा जा रहा है एशिया के जो सबसे अमीर है वो जो है धोखाधड़ी कर रहे हैं सभी। हिंडनबर्ग रिसर्च जो है ये निकाला, अमेरिका की एक कंपनी है। और इनका यही काम है कि जो भी सभी कंपनी या कोई भी कंपनी को एक टारगेट करती है और उसको ये देखती है कि सही उस सब में फाइनेंशियली जो भी है सब सही चल रही है ना। इससे पहले ही टेस्ला से लेकर के बेल फार्गोस तक के रिसर्च कर चुका है। और वो सब का जो है शेयर प्राइस गिर चुका था उस समय जब टारगेट हुआ था, गिरा था। टेस्ला का भी किया, उसके बाद बेल फार्गो का किया, उसके बाद फिर अब अडानी का किया गया। उससे पहले और फिर एक है, जैसे आप लोग सुने होंगे निकोला का। निकोला एक कंपनी था। तो जैसे नाथन एंडरसन जो है वो हिंडनबर्ग रिसर्च का CEO कह सकते हैं या फाउंडर कह सकते हैं, वो है। उन्होंने रिपोर्ट निकाला था, जैसे निकोला में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। उस कंपनी का जो शेयर था, स्टॉक इतना गिरा, 33% इन 2 वीक में गिर गिर चुका था। 33% मतलब समझ सकते हैं कितना बड़ा नंबर हो सकता है। अडानी का भी 20% गिर चुका है। और जो ये हिंडनबर्ग का और भी एक काम है, जो उस काम और क्या काम है जो जानते हैं, उसका काम ये है कि जैसे उनको जैसे हिंडनबर्ग को लगता है कि इस कंपनी में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, उसका शेयर जो है खरीदते नहीं, बेचते हैं, समझिए कि शॉर्ट सेलिंग करके कमाते हैं। और वो बहुत रिस्की होता है, पर ये करते हैं उसे। यूएस शॉर्ट सेलर टेक्स ऑन एशिया रिचेस्ट मैन आफ्टर टारगेटिंग निकोला एंड ट्विटर। निकोला को भी कर चुका है, देखें आप लोग पिछले स्लाइड्स में कि 33% तक गिरा था निकोला। उसके बाद ट्विटर को भी किया था। मतलब बहुत से सारे जो कंपनी है उसके बाद करते हैं और शॉर्ट सेलिंग करके वो पैसा कमाती है। और हिंडनबर्ग रिपोर्ट में तो ज़्यादा कुछ क्या कहें, बहुत लंबा चौड़ा निकाला था। और उसके बाद देखते हैं अडानी इंटरप्राइजेज का जो मार्केट कैप है, मतलब बढ़ा इतना ज़्यादा है ना, उसी में लोगों का लग रहा था कि बबल्स है। जैसे देख सकते हैं अडानी इंटरप्राइजेज है जो 3 साल में 1398% का रिटर्न दिया है। अडानी ट्रांसमिशन जो है 729% का
3 साल की बात हो रही, 729% का, मतलब इस समझ से 2000% का भी कुछ कंपनी दिया है, कुछ 900 का दिया, कुछ 1300 का दिया, कुछ 98%, कुछ 149, कोई 332, मतलब बहुत ज़्यादा होती है रिटर्न, और अडानी दे रही थी। लेकिन क्या कर सकते हैं, अडानी की अथी थोड़ा सा चल रहा है। और फॉर्मर जो एम्प्लॉय है उन लोगों का भी कुछ कहना है, जैसे फॉर्मर एम्प्लॉय एक थे इलेरा कैपिटल, वो कहा, आई थिंक दिस इज डेफिनेटली हेल्ड बाय द अडानी ग्रुप बिकॉज नो बडी एल्स would want to buy it. As any investor would, why would you invest with Adani Group? You know the stock is inflated and they cannot be trusted. And looking at the business, it is house of cards. It is all folded on debt. मैंने वो एम्प्लॉय का भी कहना है, जो एक्स एम्प्लॉय हैं उनका भी कहना है कि जैसे ये सब डेप्ट कर्जा ले लेकर बढ़ाया जा रहा है। और हिडेनबर्ग रिसर्च का भी कहना है कि इनका जो टैक्स, जो ऑडिटर ये सब जो भी है, इनका कोई भी जैसे कोई अथी नहीं है, जैसे कोई बड़ी कंपनी नहीं है, वो सब इलीगल तरह से काम हो रही है। और भी जैसे देखते हैं अडानी से हिंडनबर्ग से, इट होल्ड्स शॉर्ट पोजीशन इंडिया अडानी फ्लैग रिस्क। हिंडनबर्ग का कहना है कि जैसे अडानी वर्ग जो है बबल्स है, ये फ्रॉड करके पैसा कमा रही है। पर इस पे अडानी ग्रुप का भी आ गया है इस पे स्टेटमेंट। उन्होंने कहा कि मीडिया स्टेटमेंट ऑन रिपोर्ट पब्लिशिंग बाय हिंडनबर्ग रिसर्च, इनको कहना है कि जैसे इंडिया के बदनाम किया जा रहा है, और वो गलत निकाला है रिसर्च करके, कि क्योंकि इंडिया जब देख रहे हैं आजकल कितना आगे बढ़ रहा है, और देखते हैं कि जैसे अगर सही में अगर कुछ गलत काम हो रहा होगा तो इससे इंडिया का बहुत ही बड़ा नुकसान होने वाला है। और जैसे इंडिया, अडानी के ऊपर कुल जो कर्ज है वो 2 लाख करोड़ है, उसमें से 81,200 करोड़ इंडियन बैंक दे चुका है। 81,200 करोड़ इंडियन बैंक दिया है, और जो कि डेब्ट का जो कर्जा है उसके 40% इंडियन बैंक दिए हुए। लेकिन फिर भी अगर नहीं कर्जा चुका तो उसके बाद भी इंडियन बैंक ऐसा नहीं है कि डूब जाएगी, लेकिन फिर भी इंडिया के लिए बहुत ही, जैसे जीडीपी की स्टॉक मार्केट एकदम पूरी तरह से गिर जाएगी। और ये ना ही हो सही रिपोर्ट तो सही है। ऐसे अडानी का तो कहना है कि ये सही रिपोर्ट नहीं है, और बाकी में अगर सही ना हो तो बहुत बढ़िया है। इंडिया बैंक एक्सपोजर टू अडानी ग्रुप इज लिमिटेड CLS जेफरे। और देखते हैं जैसे SBI, जैसे म्यूचुअल फंड पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में जो म्यूचुअल फंड का था वो सब अडानी के उतना 1% 2% ऐसे ही इन्वेस्ट किया हुआ था, उससे ज़्यादा नहीं। तो म्यूचुअल फंड में कोई असर नहीं पड़ने वाला। और देखते हैं जैसे यहाँ पे है कि जैसे अडानी जो है ना, जैसे वो कर्जा भी लेता था, ये नहीं कि ऐश करने के लिए, अयाशी करने के लिए, ये सब के लिए नहीं कर्जा ले रहा था। कर्जा अडानी लिया भी है तो उससे उनका मोटिव है कि जो अडानी ग्रुप है इंडियन कंपनी है, ग्लोबल कंपनी बने, और इससे इंडिया का और भी विकास हो, और जीडीपी ये सब इंडिया का बढ़े। इनका ये गोल था। जैसे बिग एम्बिशन, अडानी एम टू बिकम वर्ल्ड्स टॉप पोर्ट ऑपरेटर बाय 2030। इनका जैसे इनका एम था कि 2030 तक पोर्ट वर्ल्ड में टॉप ऑपरेटर रहे पोर्ट का, लेकिन अब देखा जाए क्या होता है। फिर और भी है, जैसे इजराइल में एक हाइफा पोर्ट इन्होंने परचेज किया था कुछ ही दिन पहले, कुछ महीने पहले या साल पहले, महीने पहले कह सकते हैं। और इसके पीछे जो है चाइना बहुत ही जोर तोड़ से चाइनीज कंपनी लगी हुई थी, लेकिन ये अडानी ने ले लिया था, परचेज किया। अडानी आई पेट्रोकेमिकल माइनिंग इन अजरबैजान अजरबैजान में माइनिंग और पेट्रोकेमिकल का भी लेने का इनका प्लान। मतलब इनका जो है प्लान, जैसे कि अब तो जैसे इनका यही प्लान है कि जैसे हम देश का ही नहीं ग्लोबल कंपनी बने, और इंडिया का और भी विकास हो, बस। लेकिन अगर सही निकला तो फिर बहुत बड़ा नुकसान है। और देखिए और भी कितना नीचे अगर जाती है तो बहुत गलत बात है, और कहीं ना कहीं इंडिया के लिए बुरी खबर है। ऐसा ना ही हो तो सही हो।